हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निरंजन। वेलकम टू निरंजन IQ यूट्यूब स्टडी चैनल। टुडे वी विल गो टू डिस्कशन अबाउट सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय राजनीति एवं संविधान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवाल आज हम डिस्कशन करेंगे ये सेशन में। फ्रेंड्स, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका आने वाला सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, चलिए बिना टाइम वेस्ट करके आज हम शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। फ्रेंड्स, सेशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सभी को, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। द फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेर एडेड बाय द, यानी क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी अमेंडमेंट के दौरान भारतीय संविधान में ऐड किया गया है। फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42nd अमेंडमेंट। फ्रेंड्स, 42nd अमेंडमेंट में फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया है 1976 में। फ्रेंड्स, 1976 में फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया है। फ्रेंड्स, ये USSR फ्रेंड्स रशिया संविधान से ये बोरो किया है। फ्रेंड्स, रशिया संविधान से ये बोरो किया गया है। और फ्रेंड्स, पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ करते थे, लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान और एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया है, राइट टू एजुकेशन। ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है। फ्रेंड्स, ये स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से ये ऐड किया है। फ्रेंड्स, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे मूव करने से पहले और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। फ्रेंड्स, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1986 में किया गया है, 85 में किया गया है। ये एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, 52nd अमेंडमेंट रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। फ्रेंड्स, ये 10th शेड्यूल में आता है। फ्रेंड्स, 10वां शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल में आता है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और 44 अमेंडमेंट देखेंगे। फ्रेंड्स, 44 अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी था पहले, लेकिन इसको रिप्लेस करके आर्टिकल नंबर 300A को रिप्लेस कर दिया गया है राइट टू प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42nd अमेंडमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेफर्ड द अयोध्या इशू टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर व्हिच आर्टिकल। फ्रेंड्स, अयोध्या में राम मंदिर के लेके जो इशू हुआ था, प्रेसिडेंट ने कौन सी आर्टिकल के अंडर वो केस सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 143, ऑप्शन नंबर ए 143 के दौरान सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया गया है अयोध्या इशू। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ड सत्यमेव जयते हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम व्हिच उपनिषद। फ्रेंड्स, हमारा प्रियम्बल का थीम होता है सत्यमेव जयते। फ्रेंड्स, ये वर्ड कौन सी उपनिषद से डेराइव किया गया है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मुंडक उपनिषद। फ्रेंड्स, मुंडक उपनिषद क्या होता है। उपनिषद का मतलब होता है फ्रेंड्स उपनिषद का मतलब होता है फिलोसॉफिकल टेक्स्ट। फ्रेंड्स, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट होता है उपनिषद। फ्रेंड्स, इंडिया में टोटल 108 उपनिषद हुआ करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, द पंचायत राज सिस्टम हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड बाय, यानी पंचायत राज सिस्टम को कब संविधानीकरण किया गया है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। फ्रेंड्स, 1992 में पंचायत राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड किया गया है। फ्रेंड्स, पंचायत राज डे कब मना जाता है। 24 अप्रैल को
24 अप्रैल को पंचायत राज डे माना जाता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 40 पंचायत विलेज पंचायत से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, नागालैंड प्लस मेघालय एंड मिजोरम। फ्रेंड्स, ये 3 स्टेट में पंचायत राज सिस्टम अभी तक नहीं है। और फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 61 रिलेटेड है, सॉरी फ्रेंड्स 61 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से रिलेटेड है? फ्रेंड्स, पहले इंडिया में एक वोटर होने के लिए 21 ईयर होना चाहिए, लेकिन 61st अमेंडमेंट एक्ट के दौरान ये एज डिक्रीज करके 18 ईयर कर दिया गया है। फ्रेंड्स, पंचायत राज सिस्टम में 3 स्टेप आता है। पहले ग्राम पंचायत यानी जीपी, सेकंड में ब्लॉक समिति एंड टॉप में जिला परिषद। फ्रेंड्स, जिला परिषद सबसे ऊंचा भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द इफेक्टेड फ्रॉम, यानी इन भारत का संविधान कब से लागू किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1950। फ्रेंड्स, 26 नवंबर 1950 को भारत में कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान लागू किया गया है। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डे यानी संविधान दिवस कब माना जाता है? हर साल 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे माना जाता है। फ्रेंड्स, हमारा संविधान का चेयरपर्सन थे, यानी संविधान बनवाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हुआ करते थे, उसका चेयरपर्सन थी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। फ्रेंड्स, B.R. अम्बेडकर चेयरपर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। फ्रेंड्स, 1946 दिसंबर 9 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली स्टार्ट हुआ है और उसका प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा फॉर ओनली 2 डेज। 2 दिन के लिए टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना गया है। 2 दिन के बाद फ्रेंड्स, 2 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को माना जाता है, यानी चुना गया है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, यानी भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। फ्रेंड्स, हमारा संविधान बनवाने के लिए टोटल टाइम लग चुका है 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज, यानी 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनवाने के लिए। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1950। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। द प्रिएम्बल ऑफ, फ्रेंड्स, द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंड्स ये कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कंजर्वेशन हो गया है। द प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय, यानी प्रिएम्बल क्या समझना पड़ेगा पहले। प्रिएम्बल होता है ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन। फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन इसका नाम है प्रिएम्बल का। ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है? द राइट आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रिएम्बल प्रिपेयर किया है और ये पेश किए थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में 13 दिसंबर 1946 को ये पेश किए थे जे नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ फर्स्ट लोकसभा? फ्रेंड्स, पहले लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर कौन थे? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, M.A. अयंगार। फ्रेंड्स, M.A. अयंगार फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ फर्स्ट लोकसभा। फ्रेंड्स, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा थे G.B. महाबलंकर थे फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। प्रेजेंट टाइम में स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? प्रेजेंट टाइम में ओम बिरला साहब प्रेजेंट टाइम में स्पीकर ऑफ लोकसभा।
फ्रेंड्स अभी 17th लोकसभा चल रहा है, करंट टाइम में 17th लोकसभा है और फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा मीरा कुमारी थे फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा। फ्रेंड्स हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम ए अयंगर। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का एडवाइजर कौन थे? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर बी एन रॉय। फ्रेंड्स बी एन रॉय एडवाइजर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। और फ्रेंड्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थे एच सी मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। चलिए और टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ओनली फॉर 2 days। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है इन व्हिच स्टेट ईवीएम वाज यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया? फ्रेंड्स ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत में कौन सी स्टेट में पहले बार इस्तेमाल किया गया है? द राइट आंसर ऑप्शन सी केरला। फ्रेंड्स केरला में पहले बार ईवीएम का यूज किया गया है वोट इलेक्शन में। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी? यानी जिनमें में से कौन सी कंट्री डायरेक्ट डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस किया है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी प्रत्यक्ष गणतंत्र यहाँ पर है। इंडिया फ्रांस में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यहाँ पर चल रहा है। फ्रेंड्स जिस कंट्री में पॉपुलेशन की संख्या बहुत कम होता है वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल होता है, और जहाँ पे पॉपुलेशन की नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होता है वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी वुमेन्स ओन द लोकसभा इलेक्शन इन 17th लोकसभा एंड रीच्ड द पार्लियामेंट? यानी क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 17वां लोकसभा इलेक्शन में कितने महिला इलेक्शन जीत के पार्लियामेंट रीच हुए हैं? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 78। फ्रेंड्स 17वां इलेक्शन जो 2019 में हुआ इनमें 78 वुमेन एमपी विन किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर री इलेक्शन टू बी द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यानी इनकेस एलिजिबल के बारे में बात किया जाए तो अगर प्रेसिडेंट के जांच किया जाए तो एलिजिबल नहीं हो रहा है, उनके लिए री इलेक्शन करना पड़ेगा। ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल नंबर 57, ऑप्शन डी आर्टिकल नंबर 57 के तहत री इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट ये हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज ऑन, यानी संविधान दिवस कब माना जा रहा है भारत में? द राइट आंसर ऑप्शन सी 26 नवंबर। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे माना जा रहा है और 26 जनवरी रिपब्लिक डे और 15 अगस्त ये इंडिपेंडेंट डे। फ्रेंड्स इंडिपेंडेंट डे 15 अगस्त। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 नवंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया the constitution of which country is the longest written constitution of any sovereign country in the world? क्वेश्चन में बोला रहा है कि
वर्ल्ड में कौन सी ऐसा देश का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी लिखित संविधान है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हमारा प्यारा भारत। फ्रेंड्स, हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में सबसे बड़ा लिखित रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, ऐसे कंट्री जो पहले बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ऐसे कौन सी कंट्री है? द राइट आंसर ऑप्शन सी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फ्रेंड्स, पहली बार उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। फ्रेंड्स, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जून 21, 1788 में खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, और यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन डे जून 21 को माना जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, द ड्राफ्टिंग कमेटी रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन व्हिच लैंग्वेज? यानी ड्राफ्टिंग कमेटी भारत का संविधान कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है पहली बार? ऑप्शन ए इंग्लिश एंड हिंदी, ऑप्शन बी ओनली इंग्लिश, ऑप्शन सी इंग्लिश एंड उर्दू, ऑप्शन डी इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। यानी कौन सी लैंग्वेज में भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है पहली बार, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी कौन सी लैंग्वेज में लिखा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली इंग्लिश। फ्रेंड्स, ओनली इंग्लिश में पहली बार लिखा गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, बाद में इसको ट्रांसलेट हिंदी, उर्दू, बहुत सारा लैंग्वेज में किया गया है। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, मिलेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।